हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 31 क्वेश्चन में क्या दिया है। किसी गवाले के पास 20 लीटर दूध है। यदि वह 5 लीटर पानी मिलाता है जो कि 20 लीटर शुद्ध दूध में मुफ्त है, यदि दूध की लागत 18 रुपये प्रति लीटर है तो मिलावट वाला दूध लागत मूल्य पर बेचने पर क्या लाभ होगा। शुद्ध दूध है 20 है, पानी मिलाता है 5 लीटर, तो 5/20 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25%। ठीक है, ऐसे करना डायरेक्ट। 25% आपका क्या हो गया, लाभ परसेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना अप्रैल 2006 में आर्थिक व सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की गई थी। 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त शांति मिशन 2018 में पहली बार शंघाई सहयोग संगठन SCO के अंतर्गत पाकिस्तान और भारत के बहुराष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया था, वो रूस में। कहाँ पर, रूस में, जिसमें सभी 8 SSO सदस्य देश की सैनिक टुकड़ियों ने भाग लिया और जिन्हें रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के चीफ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर पाव्लोविच लेपिन ने संबोधित किया था। अब देखो क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन दिया है, हमें बताना 60 से अगली संख्या क्या होगी। देखो 80, 70, 60, फिर 50, ये देखना 10, 15, 20, तो यहाँ को क्या आएगा 20, यानी ए ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। 35 क्वेश्चन देखो, जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई तो कौन सी गैस निर्मुक्त हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुई थी ये, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन क्या है, PQLI किसका संक्षिप्त रूप है। तो क्या फुल फॉर्म है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन में क्या दिया है, आर्द्रता का माप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आर्द्रता का माप करने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना, हाइग्रोमीटर वायु में अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना, पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन, पेडोमीटर चले हुए कदमों का मापन। अभी नेक्स्ट देखो 38 क्वेश्चन, ये हमें सोल्व करनी है सीरीज। देखो 16, P का अर्थ है गुणा, तो 16 × 4 T डिवाइड 8 R योग यानी प्लस में 12 - 5, क्या कर देंगे इसको डिवाइड, यानी कि देखो 16 × 4/8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 12 - 5, 8 और 12 20, 20 - 5 कितना आ गया 15, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। अभी चलते हैं 39 क्वेश्चन पर।
हरियाणा में 2018 के आकलन अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां क्या है? तो कितनी है? 914। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है ENIAC। कौन सा? ENIAC विश्व का सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका आविष्कार किसने किया था? जे प्रेस्पर इकार्ड और जॉन मैकाले ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये माधोगढ़ किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दशकों के दौरान भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंततः किस क्षेत्र में हुए हैं? तो ये दूरसंचार में। किसमें? दूरसंचार में। नेक्स्ट अभी देखिए 43 क्वेश्चन क्या दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो इनमें से कुरुक्षेत्र जिले को दिया गया था। 44 वैज्ञानिकों ने आकलन किया कि पृथ्वी की औसत एल्बिडो प्रकाशानुपात दर लगभग है। तो ये कितनी है? 35%। कितनी है? 35%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी देखिए 45 क्वेश्चन, भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक आम प्रकार की आपदा कौन सी है? तो भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक आम प्रकार की आपदा भूस्खलन है। कौन सी? भूस्खलन। भूवैज्ञानिकों द्वारा भारत में आपदा प्रबंधन के लिए बनी एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमालयी राज्यों उत्तर पूर्व के अराकान, येमा बेलू, मेघालय के पठार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों को भूस्खलन के सर्वाधिक क्षेत्र में रखा गया है। 46 क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, 8 ऐड किया, 2 से डिवाइड 8 ऐड, तो कितना आ गया? 178। तो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। नेक्स्ट देखो अभी 47 क्वेश्चन, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निम्नलिखित में से किसमें निर्दिष्ट की जाती है? तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 48 क्वेश्चन, सुरेश और सर्वेश विपरीत दिशा में चलते हैं। सर्वेश उत्तर की ओर आगे बढ़ता है और 4 किलोमीटर चलने के बाद देखो ये उत्तर की तरफ गया, ये दक्षिण की तरफ जाएगा, अपोजिट जा रहे हैं ना। ये 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया और ये दाएं मुड़ गया। तो ये बताना है सुरेश किस दिशा की ओर देख रहा है। तो ये देखो किस दिशा की ओर देख रहा है ये? तो सर्वेश सुरेश के उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। कौन सी डायरेक्शन? उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। नेक्स्ट देखिए 49 क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र से, मनु स्मृति, कल्हण राजतरंगिणी, बाणभट्ट हर्षचरित से संबंधित है। ठीक है। अभी देखो 50 क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 की जीवन पर्यंत पेंशन देना आरंभ किया है? तो ये HIV और एड्स। 51 क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धि क्या है? तो मशीन को बुद्धिमान बनाना कृत्रिम बुद्धि है। नेक्स्ट
हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का उपयोग किया गया? तो ये जींद विधानसभा चुनाव 2019 में किया गया था। देखो 53 क्वेश्चन देखो क्या दिया है। रीता दक्ष पेस्ट्री रसोइया है जो शादी ब्याह के लिए अपने कलात्मक एवं उत्कृष्ट केक बनाने के लिए लोकप्रिय है। उसने 1 वर्ष पूर्व बेकरी खोली है और आश्चर्यचकित हुई कि उसका व्यवसाय इतना मंद चल रहा है कि परामर्शदाता जिसे उसने बाजार शोध के लिए रखा ने बताया कि स्थानीय जनता ऐसी नहीं सोचती कि इस दुकान पर उन्हें रोज रोज आना चाहिए, बल्कि वह सोचती है कि उन्हें तब आना चाहिए कि जब वो कोई विशेष अवसर मना रहे हो। गीता अपने दैनिक व्यवसाय में वृद्धि के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? कूपन उपलब्ध कराना जो कूपन धारक को ब्याह, सालगिरह या जन्मदिवस पर 25% कटौती देगा। अगले ब्याह प्रदर्शनी में प्रदर्शन और स्वाद के लिए अपने द्वारा बनाए गए ब्याह केक के टुकड़े उपलब्ध रखना। ऐसे समाचार पत्रों में बहुत से विज्ञापन देना जो उसकी दुकान पर दी जाने वाली डबल रोटी, मॉफिन्स और कुकीज की विस्तृत श्रृंखला का विज्ञापन करते हैं। या फिर बेकरी को शहर के अन्य स्थान पर खोलना। तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, है ना, विज्ञापन देना ये सब। ठीक है, नेक्स्ट 54 क्वेश्चन देखिए। सोनिया, राहुल और रमन वर्ताकार पगडंडी की ओर चल दौड़ते हैं। एक और चक्कर पूरा करने में उन्हें क्रमशः 3, 5 और 6 मिनट लगते हैं। तो एलसीएम निकाल लो। 3, 5, 6 का 3, एकम 3, 5, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 मिनट। 11:45 पर दौड़ना शुरू करें तो वे आरंभ बिंदु पर कब यानी कि किस टाइम मिलेंगे? तो इसमें 30 मिनट और जोड़ दोगे कितना? 15 जोड़ी तो 12 हो गए और 15 जोड़ेंगे तो 12-15, है ना। तो 12:15 AM, ये AM है ना, तो 12:15 पे क्या होंगे? वो मिलेंगे। ठीक है, 11:45 AM है तो तब तो PM हो जाता है ना। तो ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 55 क्वेश्चन देखो। किसी एक थैले में 4 नीली, ब्लू है 4, येलो है 6 और हरी ग्रीन है 4। 2 गेंदें निकाल ली। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाली गेंद है वो नीली हो? टोटल कितनी है? 4, 6, 10 और 4 14 है। तो 14C2 है ना, कॉम्बिनेशन इससे निकलेगी है। और नीली निकालनी है, नीली कितनी है? 4C2। इसको सोल्व करने का क्या फॉर्मूला आता है? NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NCR। तो 4 फैक्टोरियल, देखो 4C2 को सोल्व करूँगी तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 2 फैक्टोरियल। इसको 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, ऊपर तो आया 6, नीचे 14C2 है तो 14/2 मल्टीप्लाई 14 में से 2 गया 12 फैक्टोरियल, 13 × 12 फैक्टोरियल, 12 से 12, 2 7 जा 14, 13 से 91, तो 6/91। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन क्या है अपना? सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। चिट्टागांग शस्त्रागार छापे के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग था? तो ये सूर्यसेन का। कब? ये 18 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन। विश्व का प्रथम मानवाधिकार टीवी चैनल निम्न में से किस नगर में आरंभ किया गया है? तो ये लंदन में। कौन सा? लंदन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन सूची दी हुई है, उनको देखते हैं। सूची 1 और 2 ये बताना। देखो, द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया, ये है अपनी मुजफ्फर आलम की, ठीक है। द अर्गेरियन सिस्टम, ये है डब्ल्यू मारलैंड। अच्छा, द अर्गेनियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, भगत सिंह। वाई एम एन एथिक्स, नहीं मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये है अपनी थर्ड वाली भगत सिंह की, ठीक है। अच्छा, राजत रंगनी है अपनी कल्हण की। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन अपना राइट होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि 2010% की दर से निवेश किया जाता है, जिसे 3 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज से संशोधित किया जाता संयोजित, इस राशि को उतनी ही अवधि के लिए 9% की, ये बाद में करेंगे, पहले चक्रवर्ती ब्याज से संयोजित करते हैं, ठीक है। तो करो 2000, तो देखो निकालो 2000 का क्या फॉर्मूला था, 331। तो सबसे पहले निकालेंगे 10/100 मल्टीप्लाई 20 से 20 200 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 600। अभी 200 आया, 200 का फिर 10% निकाल दो, 20 से 20 20, तो 20 का फिर 3 से मल्टीप्लाई कितना आया 60। अभी किसका निकाल लेंगे, 20 का निकाला था, वो 200 का निकाला था, 20 का निकाल लोगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, बचा 2, 600 और 60 है, 660 और 2 662। तो कितना आया मूलधन अपने पास 662। और अब बोल रहा है इतने ही पैसे पर 9% के लिए इतने ही समय 3 साल का, 20 से 20 9 या 27, 27 दूनी 54 और 0 540, कितना हो गया 540। मूलधन तो आया 662 और अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आया 540। तो कितना अंतर है देखो, 2, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 122 रुपये का क्या है अंतर है, ठीक है। बस इजी है, क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज और फिर साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या दिया देखो, निम्नलिखित घटनाओं आंदोलनों को उनके कालक्रम के सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले हुआ था रोलक एक्ट, कब हुआ था 1919 में। साइमन कमीशन 1928 में। सविनय आज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो क्या आया 1, 3, 2, 4। तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, 1, 3, 2, 4, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना था हमें। तो आज हम अपना 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।